तो अफगानिस्तान में तालिबान राज हो गया है। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं, उसका असली चेहरा सामने आना शुरू हो गया है। तालिबान ने अफगानी महिलाओं को उनका हक देने का वादा किया था, लेकिन अब फरमान ये है कि महिलाएं घरों से ना निकलें, क्योंकि अभी तालिबान के नए लड़ाके तमीज सीख रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जा तो हो गया है, लेकिन महिलाओं को लेकर तालिबान का रुख क्या होगा अभी ये तय नहीं है। तालिबान हालांकि उदारता की बातें कर रहा है, लेकिन बात शरिया कानून की भी हो रही है। तो क्या तालिबान महिलाओं को लेकर धीरे धीरे अपने असली एजेंडे पर आ रहा है? ये सवाल उठ रहे हैं तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बयान से। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानी महिलाओं को अभी घर पर ही रहना चाहिए। हमारी चिंता यह है कि हमारी फोर्स में जो नए और अच्छी तरह से जिन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई है, वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी सेनाएं महिलाओं को परेशान करें और उन्हें नुकसान पहुंचाएं। महिलाएं घरों में रहें, उनके वेतन का भुगतान उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। सुना आपने, शरिया कानून का कोड़ा तो महिलाओं पर बाद में चलेगा। अभी तो तालिबान के कब्जे में उनके नए लड़ाके ही नहीं है। तालिबानी खुद मान रहे हैं कि हालात उनके काबू में नहीं है। तालिबान की कल्चरल अफेयर्स कमेटी के सदस्य अहमदुल्लाह वसेक ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में जो कहा है, उसके मुताबिक महिलाओं के कामकाज करने से तालिबान को कोई समस्या नहीं है, बस उन्हें हिजाब पहनना होगा। लेकिन जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक महिलाएं अभी घर पर ही रहें। फिलहाल तो तालिब चुप है, कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि बाहर लोग से डर है और अमेरिकन लोग उधर है, थोड़ा डर लग रहा है, कुछ नहीं करेंगे। जब वो बाहर चलेंगे फिर असली फिल्म का सिनेरियो शुरू हो जाएंगे। इससे पहले तालिबान 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान की सत्ता में रहा। उस दौर में महिलाओं की हालत गुलामों से भी बदतर थी। ना तो उन्हें पढ़ने की इजाजत थी, ना ही सिर उठाकर जीने की। तो क्या इस बार का तालिबान राज पहले वाले तालिबान राज से अलग होगा? भरोसा करना मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा फिक्र वहां की महिलाओं की हुई थी, क्योंकि 1996 से लेकर 2001 के बीच तालिबान राज में औरतों पर बेतहाशा अत्याचार हुए थे। इस बार तालिबान ने कुछ ऐसा ड्रामा किया जैसे वो सुधर गया हो, लेकिन सुधरना शायद तालिबान की फितरत में नहीं है। बहाना शरिया का कानून है, निशाने पर औरतें ही हैं। क्या वजह इज्जत नहीं है, आबरू नहीं है, हमारा कादगिरी छीन लिया हमारा। सब मस्जिदों में ऐलान करते हैं जिसके घर में 4 बेटी हो उसमें तालिबान के निकाह में आ जाए। वो सुलूक है तालिबान की जो 20 साल पहले अफगानिस्तान जब तालिबान के कब्जे में ऐसे ही सुलूक थे। ये आपको पता है वो फैमिली जिसका क्या हालत है, अभी वो लोग कितने डरती है। क्या महिलाओं पर फिर होंगे तालिबानी जुल्म? क्या सड़कों पर महिलाओं को फिर लगाए जाएंगे कोड़े? क्या तालिबान राज में महिलाओं के कामकाज पर फिर लगेगी पाबंदी? महिलाओं के साथ इस बार कैसा सुलूक करेगा तालिबान? अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद सबसे मुश्किल में अगर कोई है तो वो है वहां की महिलाएं, क्योंकि इन महिलाओं ने 1996 से 2001 तक का तालिबान का बर्बर रूप देखा है या फिर तालिबानी जुल्म की कहानियां सुनी हैं। प्रिंट वीडियो सोशल मीडिया में आते हैं कि वो उनके तालिबान ने कैसे लोगों के साथ सुलूक करते हैं, खवातीनों के साथ कैसे सुलूक करते हैं। वो सुलूक है तालिबान की जो 20 साल पहले अफगानिस्तान जब तालिबान के कब्जे में ऐसे ही सुलूक थे। जिस तरह से तालिबानी महिलाओं की मर्यादाओं को अपने बूटों तले रौंदते थे, कैसे सरेआम उन पर बात बात पर कोड़े बरसाए जाते थे, कैसे उन्हें बुर्का ना पहनने पर गोली मार देने जैसी सजा दी जाती थी। अफगान्स आर अफगान्स, इट्स अ नेशन, और वो नेशन तबाह हो रहा है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की वजह से, और उनको रिकॉग्निशन देना इज लाइक किलिंग ह्यूमैनिटी। बार फिर तालिबान अफगानिस्तान के सत्ता में आया है। महिलाओं का डर जस का तस है, क्योंकि तालिबान का कोई भरोसा नहीं है। सुनिए तालिबान का प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद महिला फिल्मकारों और गायिकाओं के बारे में क्या कह रहा है।
نمای افغانستان و فرنگی‌ها اینا اجازه فعالیت داره یا در حکومت آینده در افغانستان جای داره یا از افغانستان باید مهاجر شود؟ نظام آینده که به اساس احکام شرعی قوانین ما تصویب خواهد شد. به کدام فعالیتی که در شریعت اسلامی اجازه باشه ما کدام مشکلی نداریم، به شما اطمینان میدیم. सुना आपने तालिबान किस तरह शरिया कानून की आड़ लेकर महिलाओं को कामकाज से रोकने की तैयारियों में है। हालांकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद महिलाओं के हित में तो बहुत सारे वादे और दावे कर दिए थे। तालिबान ने कहा था कि उनके राज में महिलाओं को कामकाज का अधिकार मिलेगा, लड़कियों को स्कूलों में पढ़ने का अधिकार मिलेगा, लेकिन ये सभी अधिकार शरिया कानून के मुताबिक मिलेंगे। will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. तालिबान ने इस बार महिलाओं को काम काज करने की छूट देने की बात तो कही, लेकिन साथ ही टर्म एंड कंडीशन शरिया कानून का रख दिया। अब महिलाएं डर रही हैं कि कहीं शरिया कानून की आड़ में तालिबान उन पर जुल्म और सितम की हदें न पार करने लगे। बहुत वैशी है वो लोग, पता नहीं आप क्या करेगा। हमारी फैमिली वहाँ किस हाल में है? बहुत बुरे हाल में है, अपनी घर से नहीं निकाल रहे, जो है अपनी घर में वो खाते हैं। अपनी वो क्या है कि सारी लड़कों को लेते हैं फाइट करने के लिए, इसीलिए अपनी लड़कों को घर में कैद करके रखा है। आपको डर लग रहा है आप वहाँ प्रोसिक्यूटर रही हैं, वहाँ जाएंगे तो आपके साथ भी कुछ बुरा होगा? हाँ, वैसे भी उसने मुझे कितना धमकियाँ दे रहे कि अपनी जान की खतरे में मत डालो, ऐसा मत करो, तो हमने यही किया है। जिन महिलाओं ने तालिबान का बर्बर चेहरा देख रखा है, उन्हें कभी भी तालिबान की बातों पर भरोसा नहीं होगा। हालांकि तमाम अफगानी महिलाएं अभी देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि तालिबान इस बार महिलाओं के लिए उतना बर्बर नहीं होगा। Women in Afghanistan is fully optimistic, bright future of Afghanistan in government of Taliban, and we must support the Taliban government in Afghanistan as Afghan Taliban is assuring the human rights and women rights in Afghanistan. अफगानिस्तान पर तालिबान राज के खिलाफ करीब हफ्ते भर पहले 17 अगस्त को अफगानी महिलाओं का हुजूम सड़कों पर आ गया था। ये महिलाएं सम्मान के साथ जीने, पढ़ाई करने, काम करने और राजनीति में भागीदारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरी थीं। लेकिन तालिबानी महिला अधिकारों को लेकर कितने उदार हैं, इनकी बानगी ये वीडियो देता है। वो अभी लोगों को बताया है कि he needs to know how many female judges in Afghanistan। ये आपको पता है वो फीमेल जजेस का क्या हालत है? को अभी आंसू नहीं आती है, घर उसका नहीं है, अपने बच्चों के पास नहीं है, उसका बच्चा is a 5 months वो अलग जगह में है, उसकी माँ अलग जगह में है। क्या इंसानियत किधर हो गया? I really don't know। So would you believe in the democratic vote though? So इस वीडियो में जब रिपोर्टर ने तालिबानियों से महिलाओं को सत्ता में भागीदारी की बात पूछी तो तालिबानियों की हंसी निकल गई। इसी हंसी में ही इन तालिबानियों की सच्चाई छिपी है। यही वजह है कि अफगानी महिलाओं को तालिबान पर भरोसा नहीं है। उन्हें यकीन है कि महिलाओं को लेकर तालिबान की सोच कभी नहीं बदलेगी। आज तक ब्यूरो। वैसे तालिबान ने दुनिया को भरोसा दिलाया कि वो अफगानिस्तान की महिलाओं को सम्मान देगा, उसका हक देगा, लेकिन महिलाओं को तालिबान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमारी सहयोगी से जब बातचीत हुई अफगानी लड़कियों की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। एक महिला के तौर पर और एक पत्रकार के तौर पर दोनों नजरिए से हमें समझाएगी कि क्या कुछ इस वक्त अफगानिस्तान में बीत रही है, खास तौर पर महिलाओं पर। वहाँ पर सबको ये ऐलान कर दिया गया है इमाम बाड़ों में और एक जलसों में ऐलान कर दिया गया है दैट फीमेल जर्नलिस्ट या फीमेल जितनी भी औरतें हैं जो काम करती थी पब्लिक लाइफ में, उनको अभी फिलहाल बिल्कुल भी अनुमति नहीं है बाहर आने की जब तक उनके लिए कोई फैसला ना ले लिया जाए। तो फिलहाल जहां तक बात औरतों के फ्रीडम की बात है
जो कहा जा रहा है दोहा में वर्सेस जो हो रहा है ग्राउंड में, उस पे बहुत बहुत अंतर है। सबसे पहले अलसा आपका रुख करते हुए, किस तरीके से आप अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं? क्या आपका परिवार रिश्तेदार वहां पर है या फिर आप वहां से वापस लौटी हैं? कैसे बताएंगी कि कैसे अफगानिस्तान से वापस लौटना इस वक्त एक बड़ी चुनौती है आपके परिवार वालों के लिए? अगर आपकी बातचीत होती हो, अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपना अनुभव बताएं, अब तक क्या कुछ रहा है? कोई अपनी कंट्री से बाहर नहीं आना चाहते, लेकिन हम सब ने तालिबान को नज़दीक देखा है। तालिबान से हम सब कितना डरते हैं, उसके चेहरे से हम उनके चेहरे से अच्छे से पहचानते हैं। लीदा, मैं आप पर आना चाहूंगी। जो अलजा बातें कह रही हैं, वही सिमिलर एक्सपीरियंस है आपका? वही अनुभव आप भी महसूस करती हैं कि अभी भी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत में महिलाओं को खौफ है, वहां पर किसी भी तरीके से चीजें नॉर्मल नहीं हुई हैं? अभी हम लोग टेंशन में, हम लोग को फैमिली में वहाँ क्या होगा। मेरा एक भैया वहाँ तालब लोग उसको मारपीट किया है, उसका फोटो वीडियो मेरे पास है। उसको हालत अस्पताल में था, अभी थोड़ा ठीक हो गया है। कुंदज में वो भी वहाँ बंद है। हम लोग इतना परेशान है। अगर आप लोग चाहते हैं, पर मैं उसका वीडियो और उसका फोटो मैं बेचती हूँ आप लोगों का। आप लोग चार में दिखा जाए कि तालब झूठ बोलते हैं, किसी के साथ अच्छा ही नहीं करेगा, किसी के साथ हेल्प नहीं करती है, सब झूठ है। अभी जो लेडीज लोग वहाँ अपने काम पे चले गए हिजाब से, वापस उन लोग का घर भेजा है। लीदा जो कह रही है कि वहाँ पर बेसिक राइट्स, जो महिलाओं के मूल अधिकार हैं, वो तक नहीं मिल पा रहे हैं, मारपीट की जाती है, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। जब वो बातचीत करती हैं अपने रिश्तेदारों से, मालूम चलता है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या अनुभव रहा है? जो लेडीज होता है या लड़कियां होता है 14-15 साल के, कहीं पे जाता है बहुत सारे लोग उनको घर से निकाल के, और जो बुढ़े लोग होता है, जो तालिबान उनका होता है, उनको अपने साथ निकाह कर देता है। मरियम, आपका कोई अपना वहाँ अभी भी फंसा हुआ है? हाँ, और जो मेरा एक बुआ के लड़की था, वो मतलब दूसरे कंट्री में बड़े हो गए, तो और वो उसने अफगानिस्तान पे गया था सिर्फ घूमने के लिए और अपने फैमिली को देखने के लिए, और वहाँ किसी तालिबान ने उसको पसंद किया और वो 14 साल के लड़की को मतलब अपने साथ निकाह में कर दिया। अगर बोल दिया कि अगर इसको नहीं दोगे आप, तो आपकी पूरे फैमिली को हम ख़त्म कर देंगे, तो इसलिए उन्होंने अपने लड़की को उसको दे दिया। वहाँ पर कई और ऐसी लड़कियाँ हैं जो इस वक्त असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उस वक्त जब तालिबान का कब्जा हुआ था, तब काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल थे। अभी भी वैसे ही दहशत भरा माहौल है? अगर आपकी किसी से वहाँ पर बातचीत होती हो? जो 20 साल पहले लोगों के एक्सपीरियंस है औरतें के साथ या तो आम लोगों के साथ, अभी भी वो एक्सपीरियंस है। अभी भी लोगों का डर है दिल में। क्यों वो लोग अभी एक वहशी को देख के इंसान डरते हैं, ये ऑब्वियसली बात है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टोक्यो पैरालंपिक से आ रही है, जहां पर आज भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें 50 मीटर शूटिंग में मनीष नरवान ने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि संगराज ने सिल्वर पर कब्जा जमाया है। इसके साथ ही भारत के खाते में अब तक 15 मेडल आ चुके हैं, जबकि अभी 2 और मेडल पक्के हो गए हैं। ये मेडल बैडमिंटन में है। सुहास एलवाई और प्रमोद भगत अपने अपने इवेंट के फाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय खिलाड़ियों की कामयाबी पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी है, और आपको हम बता दें कि कुछ समय बाद मिलने का प्रोग्राम भी उनके साथ रखा गया है। यानी कि जब ये पदकवीर लौटेंगे तो प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात भी होगी। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल